इस वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नन्हे पार्क में। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो कार्य हो रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवीन झा जी, जो कि मनोनीत निगम पार्षद हैं मटियाला विधानसभा की ओर से, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि वह बता रहे हैं कि हमने गरीब, ज़रूरतमंद और प्रवासी मज़दूरों को लाखों की संख्या में सुबह और शाम का खाना पहुंचाया है। ई कार्ड के सौजन्य से भी भेजा है, राशन कार्ड के सौजन्य से भी भेजा है। साथ ही जो गांव जाना चाहते थे प्रवासी मजदूर, उनको हमने उनके गांव भेजने के लिए एक मुहिम चलाई, जिसके तहत हमने रेलगाड़ी से 14 और 15 तारीख को उन्हें बिहार, यूपी भेजना शुरू कर दिया था। आइए उनसे बात करते हैं बारीकी से कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से उस मुहिम को चलाया और कैसे कैसे उन लोगों को भेजा। और साउथ वेस्ट जोन की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट जोन से कितने लोगों को भेजा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज़ में। जी नमस्कार। प्रवीण जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे मुझे, तो अब ऑन कैमरे पर आ चुके हैं, दर्शक देख रहे हैं आपको। किस प्रकार से मुहिम को चलाना शुरू किया आपने? जब ये पलायन कर रहे थे, लोग परेशानी में थे, लोगों के पैर छिल रहे थे, लोग, आपने देखा होगा महिलाएं अपने बच्चों को ब्रीफ केस पर ले जा रही थी, कंधे पर उठा रखा था, एक पोटली सर पर रखी थी जिसमें उनका संसार, पूरा संसार उस पोटली के अंदर था। क्योंकि जब आदमी गांव से आता है शहर में तो ये सोचकर आता है मैं कुछ कमाऊंगा और वहाँ बनाऊंगा, तो वही पोटली थी उसके पास। मैं सबसे पहले GN न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आप मेरे बातों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी दर्शकों को इस कोरोना के महामारी में मैं कहूँगा कि अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारे जैसे योद्धा आपके सेवा में काम करने के लिए खरा तैयार है। और कई साथी मटियाला विधानसभा में और मटियाला के और अन्य विधानसभा में भी कई साथी लोग काम कर रहे हैं। मैं 23 मार्च की बात कर रहा हूं। 23 मार्च को लॉकडाउन मेरे नज़र में चालू हुआ और 23 मार्च के बाद 2-3 दिन तो मुझे सोचने में लगा। 23 मार्च के बाद मैं ककरोला में किसी दोस्त के पास विष्णुकांत पाठक जी के यहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ कई लोगों के साथ बात हुआ जो यहाँ कई लेबर मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं भोजन से। मैं कहा कोई बात नहीं, सब लोग सामाजिक रूप में इस किचन कम्युनिटी टाइप का तैयार करके और खाना खिलाने का काम हमने 23 मार्च के बाद 26 मार्च से चालू किया। 26 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक मैं खाना लोगों को, 2500 लोगों को, 2500-3000 लोगों को कंटिन्यू खाना खिलाने का काम किया। जो पका हुआ भोजन हम खाना खिलाया करते थे। उसके बाद बहुत जनसंख्या बढ़ता गया। विधायक जी का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा और विधायक जी ने बताया जो कुछ कच्चा राशन लोगों को दे सकते हो, जो मीडियम क्लास का फैमिली भी बहुत परेशान होने लगा था। तो उनके मार्गदर्शन में और मैं अपने तरफ से जो हो सकता था, करीब 1000 परिवार से ऊपर मेरे पास लिस्ट है, सभी लोगों का लिस्ट है जितने लोगों को हमने राशन दिया। एक्चुअली लिस्ट इसलिए बनाते थे जो भगदड़ नहीं मच जाए, तो हम हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर कॉलोनी में जाके ककरोला वार्ड में, मटियाला वार्ड में 1125 परिवार को कच्चा राशन देने का काम किए, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो, 2.5 किलो सब्जी, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल हुआ करता था। यहाँ से लेके हम दयाबस्ती के मजदूर तक को, दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के बीच में आप जब जाएंगे तो दयाबस्ती रेलवे स्टेशन और नेहरू नगर झुग्गी के बीच में 150 झुग्गी है, वहाँ भी 59 परिवारों को राशन देने का काम किया। उसके बाद एलन यूनिवर्सिटी है द्वारका में, वहाँ जब लेबर फंसे हुए थे उनको भी राशन 59 परिवारों को, दिलीप पांडे जी का ट्विटर पे आया था जो 59 परिवारों को दिया जाए, मैंने उनको राशन देने का काम किया। उसके बाद मुझे लगा ई कूपन, अब सरकार का एक मुहिम आया जो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका ई कूपन बनाया जाए। तो मैं करीब मेरे पास लिस्टिंग है उसका भी 3400 परिवार का ई कूपन बनाया, जिसमें किसी कूपन में 4 आदमी भी है, किसी में 3 आदमी है, किसी में 13 आदमी तक हाईएस्ट हमारे ई कूपन में एक परिवार में है। तो मैं मानता हूँ करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का ई कूपन बना और राशन मुहैया उन लोगों को आता है। अप्रैल का राशन मिल चुका है, मई का भी राशन। ई कूपन जो था आपका, जो ई कूपन था वो
किस रास्ते किस जरिए से मिल रहा था लोगों को? सरकार ने एक ई डिस्ट्रिक्ट का साइट दिया, जो आम लोग, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जनरल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ई कूपन नहीं बन पाता था, फेल्योर हो जाता था। तो हम कंप्यूटर लगा के बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन 3400 मजदूरों का 4 कंप्यूटर लगा के ककरोला में राजू इनक्लेव में A70 राजू इनक्लेव में बैठ के हमने ई कूपन सब लोगों का बना के दिया। तो आप परेशान मत होइए, हम आपके सेवा में तत्पर खड़े हैं। जो बात प्रवासी मजदूरों को भेजने की थी, उसकी उस भेजने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी और किस प्रकार से कितने लोग आपने यहाँ से भेजे? करीब करीब 10 मई के बाद प्रवासी मजदूरों को भेजने का रास्ता दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बातचीत के द्वारा खुलने के बाद दिल्ली सरकार ने ऐलान किया जो हम 14 या 15 तारीख से हम ट्रेन के जरिए भेजेंगे। उससे पहले भी 1-2 ट्रेन जाती थी, लेकिन हम लोगों के पास तक संवाद नहीं आया। मैं विधायक जी को बार बार फ़ोन किया, डीएम साहब से उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद डीएम साहब ने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद जितना भी ट्रेन बुक होता था साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, वो हम लोगों के नज़र में बुक होता था। इतना लेबर आज जाएगा, जैसे 3000 लेबर शाम को फिक्स हुआ। 10 बजे रात को हम लोग को टारगेट दिया जाता था कि 3000 लेबर जाएगा। इतना रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ रजिस्ट्रेशन से ले लेंगे। अब कुछ लोग जो त्राईमाम कर रहे हैं, सोशल वर्कर, अगर आप लेके पहुंचते हैं उन लेबरों को, तो वहाँ लेके उनको ट्रेन बस के द्वारा भेजा जाता था। नई दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, कई बार निजामुद्दीन स्टेशन से भेजा गया, कई बार सरायपुर रोहिल्ला से भेजा गया। ये 3-4 जगह था जहाँ से मुझे जानकारी है। यहाँ से हम लोग काम था वहाँ लेबर को पहुँचा देना, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा देना, वहाँ नाश्ता पानी दे देना और स्क्रीनिंग करा के उनको खाना पीना दे के उनको बस तक भेज देना। उसके बाद बस के बाद सरकारी अफसर का अधिकारी काम था, वो स्टेशन पर ट्रेन पर चला। प्रवीण जी, आप मनोनीत पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। दिल्ली में सरकार पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की है। आपने कहा कि हमने मुहिम चलाई और उन लोगों को हमने उनके गांव तक भेजा, बस के ज़रिए, रेल के ज़रिए बहुत मेहनत की। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि मैं गया था, गाजीपुर में बेशुमार प्रवासी मजदूर पड़े थे और उनके ऊपर पुलिस बहुत बुरे रवैये के साथ सामने आ रही थी और कुछ क्लस्टर बसें खड़ी थी वहाँ। उन बसों में उनको भरा जाता था और वहाँ जो मजदूर थे वो उनका कहना था कि ये लोग हमें बिठाते हैं और वापस दिल्ली छोड़ देते हैं और फिर हम पैदल यहाँ तक आते हैं। अप्रैल का समय था, ये मई महीना है, स्टार्टिंग जब लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर का जो जगह है, यूपी सरकार ने रातों रात योगी जी मीटिंग करते हैं और कहते हैं मैं 1000 बस का व्यवस्था कल से ही दिल्ली के बाहरी एरिया में कर रहा हूं। आप मानते हैं जो भूखा है, प्यासा है, तंग हाल है और उसके ये जो कोरोना वायरस वो समझ नहीं पाए ये क्या है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग करके इसका इलाज करा के हम ठीक हो सकते हैं। तो उनका परिवार बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, जहाँ भी उनके परिवार के लोग रहते थे वो परेशान हो गए और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे बेटियों को फ़ोन करते थे जो आप मेरे घर, अपने घर आ जाओ। जब योगी जी ने ये कहा कि मैं 1000 बस दिल्ली के बॉर्डर पे लगा देता हूँ, जो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग फंसे हुए उनको हम अलग अलग स्टेट में ले जाने का व्यवस्था करेंगे, तो लोगों में ये भगदड़ सी बात मच गई और दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे लोग, हजारों लाखों लोग पहुँच गए। वही बात आप बता रहे, लाखों लोग कैसे पहुँचे। और दिल्ली में जब वो पहुँच गए लोग, तो उन्होंने एक भी बस का व्यवस्था उस दिन नहीं किया था। धीरे धीरे किया होगा कुछ बस का व्यवस्था, लेकिन 1000 जो बस का व्यवस्था की बात हुई थी उन्होंने नहीं किया। और जब दिल्ली के बॉर्डर पे लोग पहुंचे तो दिल्ली सरकार आई, भाई रातों रात क्या हो गया, तो हमने वहां से बस भर के वापस लोगों को घर घर पहुंचाया, शेल्टर होम पहुंचाया, कई जगह एनजीओ अपने जगह पे जहां रखती है वहां ले गया। इस तरह हम व्यवस्था की। दिल्ली में भी कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं वो पर डे कम से कम 500-600 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र तो खैर बहुत आगे है। भारत अब जो है उन टॉप देशों में से अब गिनती में आ गया है। जो कोरोना की जो गिनती है वो 1,60,000 समथिंग हो चुकी है।
लॉकडाउन 5वां अब करने जा रही है सरकार। तो क्या मानते हैं कि कोरोना से किस तरह लड़ेंगे आप आगे भी, क्योंकि प्रवासी मज़दूरों का आज भी पलायन जारी है, भूख और काम बेरोज़गारी आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किस तरह से इस कोरोना के महामारी से लड़ेंगे और साथ ही उन सभी मज़दूरों को, गरीबों को खाना देंगे? देखिए, मेरा मानना है ये कोरोना वायरस ऑल ओवर विश्व में है, हर देश में है, और इसको कुछ समय के लिए आदत डालना पड़ेगा जब हम इसके साथ लड़ेंगे और काम भी करेंगे। और दिल्ली में जहाँ तक आप मेडिकल की सुविधा की बात कर रहे हैं, कोरोना बढ़ने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो घनत्व है, आबादी घनत्व है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। जो बॉम्बे के बाद अगर कोई घनत्व वाला शहर है तो दिल्ली है। और दिल्ली में मेडिकल का सुविधा नहीं है ऐसा नहीं है, मेडिकल का सुविधा भी है। थोड़ा सा अब हम इतना एफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो हम मान लीजिए 1 लाख बेड हमारे पास हो, धीरे धीरे हमने 2 महीना में बेड का व्यवस्था किया, हॉस्पिटल में व्यवस्था किया, और आज हम कोरोना से लड़ने के लिए हमारी दिल्ली सरकार और दिल्ली का हॉस्पिटल, केंद्र सरकार के द्वारा जो हॉस्पिटल है वो सब लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और आज हम कोरोना का आतंक बनना पड़ेगा, धीरे धीरे हम इसको लड़ेंगे भी और आदती बन के दिल्ली के विकास के पथ रास्ते पे चलते हुए हैं। दर्शकों, ये हैं परवीन झा, जो मनोनीत निगम पार्षद हैं मटियाला विधानसभा से, जहां मटियाला विधानसभा के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव। अभी इनको आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को खाना देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह पहुंचकर उनके पास पहुंचकर बना हुआ खाना भी पहुंचाया है, राशन किट भी पहुंचाई है, साथ ही प्रवासी मजदूरों को रेलगाड़ियों से भी भेजने की कोशिश की है। और आगे भी इस कोरोना महामारी से लड़ते रहेंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संकट है जो दिखाई नहीं देता, ना उम्र देखता है, ना मजहब देखता है, किसी को भी कैद कर सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखें और घर में रहें। कैमरा पर्सन ऋषिपाल चौधरी के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।